Hello programmers, welcome back to another video on C language। मैं आज C लैंग्वेज की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे अपन बहुत ही बेसिक से C लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। मैं यहाँ पे C लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाऊंगा और उन्हीं के थ्रू आपको C लैंग्वेज समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि अपन इस जर्नी में क्या क्या पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। तो अपन लोग सभी सभी से पहले सबसे पहले अपन लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज में, जो कि आज का अपना टॉपिक भी है। एंड देन अपन शुरुआत हेलो वर्ल्ड से करने के बाद अपन डिफरेंट डेटा टाइप्स देखेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के। एंड देन अपन कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखेंगे, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप्स अपन देखेंगे। और कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं सी लैंग्वेज में, जैसे स्विच केस स्टेटमेंट्स, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, ये सब के बारे में अपन जानकारी लेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। फंक्शंस के बाद अपन लोग देखेंगे यहाँ पे एरेज क्या होती है सी लैंग्वेज में। एरेज के बाद अपन लोग देखेंगे कि भाई स्ट्रिंग्स क्या होती है, कैसे अपन स्ट्रिंग के डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं उनसे कैसे डील करते हैं। और फाइनली अपन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जो कि है स्ट्रक्चर, यूनियन एंड फाइल हैंडलिंग। तो अपनी जर्नी सी लैंग्वेज की हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम से शुरू होकर फाइल हैंडलिंग पे जाके ख़त्म होगी सी लैंग्वेज के लिए। तो बहुत ही बेसिक से आपको मैं ये सब सिखाऊंगा और मैं सिर्फ यहाँ पे कोडिंग करूँगा और कोडिंग के थ्रू ही आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स सी लैंग्वेज के बताने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो आज के इस फर्स्ट सेशन से शुरुआत करते हैं सी लैंग्वेज की। तो मैं आपको एक प्रोग्राम्स जो अपन लिखने वाले हैं इस जर्नी में वो दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले। तो ये वाले इतने जो प्रोग्राम्स हैं ये अपन शुरुआत से लेकर आखिरी तक लिखेंगे। और फिर जैसे जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होते हैं उसके प्रोग्राम्स अपन बना सकते हैं लास्ट में सी लैंग्वेज के। और फिर अपन लोग, जैसे मैंने सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स ये सारे लिखे हैं, अपन बेसिक बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्राम्स बनाएंगे शुरू में। उसके बाद अपन फिबोनाची सीरीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी होगी आई थिंक। एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स का यूज़ अपन देखेंगे, पैटर्न प्रोग्राम्स अपन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न कैसे प्रिंट होते हैं, पॉइंटर्स के बारे में अपन देखेंगे। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आपसे मैं बनवाऊंगा। यहाँ से अपन साथ में इन प्रोग्राम से प्रोसीड करेंगे। और एस की वैल्यूज़, एस की टेबल्स के बारे में अपन देखेंगे। तो बहुत ही बेसिक से आपको मैं शुरुआत करके बहुत ही एक अच्छे लेवल पे लाके सी लैंग्वेज के छोड़ूंगा। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज़ में कंसिस्टेंट रहते हैं तो मैं आपको अश्योर कर दूंगा कि आप अच्छे से सी लैंग्वेज में परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन से शुरू करते हैं। आज के सेशन में अपन हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, जो कि सभी बेसिक स्टूडेंट्स जो होते हैं सबसे पहले सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। तो अपन भी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। आज के जो आउटकम्स होंगे, आज आपको जो सीखने को मिलेगा वो होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, हेडर फाइल्स क्या होती है डिफरेंट टाइप्स की, ये stdio.h, conio.h, मेन फंक्शन क्या होता है सी लैंग्वेज में, और कैसे अपन प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड को आउटपुट स्क्रीन पर। और कमेंट्स अपन क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, कैसे अपन कमेंट बनाते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी लाइन को सी लैंग्वेज में। एंड फाइनली अपन देखेंगे कि अगर अपने रनिंग में कोई सा भी एरर आ जाता है तो उसको कैसे अपन रेक्टिफाई करेंगे।
और अपन चला के उसमें देखेंगे कि अपन ये चीज़ नहीं लगाते हैं तो क्या एरर आएगी, और फिर उसको एनालाइज करने की भी कोशिश करेंगे। सो अपन अगली स्लाइड में आते हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे अपन यूज़र से कुछ भी इनपुट नहीं लेंगे, इनपुट इज निल, एंड आउटपुट में अपने को प्रिंट कराना है, अपना टास्क है आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये अपने को प्रिंट कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने VS कोड पे आ जाता हूँ, और अगर आपके पास यहाँ पर मोबाइल लैपटॉप या पीसी अवेलेबल नहीं है तो मैंने उस पे एक पहले से ही वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाके देखें। आप अपने मोबाइल से ही सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज में प्रोग्राम्स कोड्स लिख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और यहाँ पे आपको आई बटन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और यहाँ पे मैं नई फाइल बनाने जाता हूँ, और उसका मैं नाम रखता हूँ hello_world.c। ठीक है, मैंने फाइल बना ली, और चलिए अपन कोडिंग शुरू करते हैं इसकी। तो मैंने लिखा सबसे पहले #include stdio.h। आप परेशान मत होइए, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा, ये मैं लिख क्या रहा हूँ। #include onio.h, फिर आता है int main, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ printf hello world this is my first C प्रोग्राम। ये अपने को आउटपुट में प्रिंट कराना था, और यहाँ पे मैं टर्मिनेशन डालता हूँ सेमीकोलन। सेमीकोलन हर लाइन पे आपको डालना पड़ेगा, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए अपना सेमीकोलन काम में आता है बेसिकली। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन काम में आता है। तो चलिए, मैंने printf लिखा, और मैं एक फंक्शन लगाता हूँ getch, और इसको भी मैंने टर्मिनेट किया सेमीकोलन से। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, और ये प्रोग्राम मैं रन करके देखता हूँ। यहाँ पे आप आउटपुट देखिएगा टर्मिनल पे आता है कि नहीं। तो मैंने ये प्रोग्राम को रन किया, और यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम लिख लिया है। मैं आपको इन दो लाइन से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। इनको अपन बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इनको अपन क्या बोलते हैं, #include वाली लाइन को बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव। चलिए ठीक है, अब देखिए इसका कलर अलग आ रहा है, इसका कलर अलग आ रहा है। ये वाली चीज़ मैंने क्या की, कमेंट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, दो फॉरवर्ड स्लैश को अपन बोलते हैं कमेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन, कमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, अगर ये लाइन के शुरुआत में दो फॉरवर्ड स्लैश देख लेता है तो इस लाइन को कंपाइलर कंसीडर ही नहीं करता, इसका एग्जीक्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कमेंट कहलाता है। तो ये क्या है, ये दो स्टेटमेंट होते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, और ये होता है मेन फंक्शन। यहाँ पे एक मेन नाम का फंक्शन है,
अब ध्यान से समझिएगा, ये वैसे आगे भी आएगा। मेन नाम का फंक्शन है जो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा। आर्ग्यूमेंट्स अपन इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। मेन एक फंक्शन है जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप, जो मेन फंक्शन रिटर्न करेगा वो है इंट। मतलब मेन नाम का एक फंक्शन है जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है और वो रिटर्न करता है इंट टाइप की वैल्यू। तो अगर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो अपन यहाँ पे प्रोग्राम को सही करने के लिए लिख देते हैं रिटर्न 0। अगर अपन नहीं भी लिखते तो ये बेसिकली कंपाइलर समझ जाता है कि यहाँ पे रिटर्न कोई इंटीजर वैल्यू हो रही है, 0 रिटर्न हो रहा है। और यहाँ पे प्रिंटफ नाम का एक फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग को इनपुट में ले रहा है। ये स्ट्रिंग एज ए इनपुट गई प्रिंटफ फंक्शन में। तो प्रिंटफ फंक्शन में जो भी चीज़ इनपुट में जाती है, अब ये जो पर्टिकुलर आपको एपेस्ट्रोफे दिख रहे हैं वो बेसिकली दिखा रहे हैं कि अपोस्ट्रोफे के अंदर लिखे हुए दो चीज़ें, ये पूरी की पूरी लाइन एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो जो भी प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर अपन डबल कोट्स में लिख देते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है, और ये स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर देता है आउटपुट में। तो ये एज इट इज अपनी स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो गई है। रिटर्न 0 बता रहा है कि मेन फंक्शन जो इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू 0 है, रिटर्न 0। और गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है, आपके सिलेबस में भी होगा आई थिंक। गेट सी एच एक ऐसा फंक्शन है जो कि कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं ले रहा है ना, और गेट सी एच डिफाइन होता है इन conio डॉट एच। ये जो conio डॉट एच है इनको अपन बेसिकली stdio डॉट एच और conio डॉट एच को अपन क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स बोलते हैं। तो गेट सी एच इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड इन conio डॉट एच लाइब्रेरी। conio डॉट एच लाइब्रेरी में गेट सी एच नाम का फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड बेसिकली ये डिफाइंड नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हेडर फाइल्स ओनली कंटेन्स द डिक्लेरेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, हेडर फाइल्स ओनली कंटेन्स डिक्लेरेशंस नॉट डेफिनेशंस। अब ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्या होती है ये आपको थोड़ा सा आगे जाके समझ में आएगा कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन क्या होते हैं। हेडर फाइल्स में ओनली डिक्लेरेशन ही होते हैं, डेफिनेशन नहीं होती। चलिए ठीक है। और ये पर्टिकुलर stdio.h को अपन बोलते हैं हेडर फाइल है ये एक, और conio.h भी एक हेडर फाइल है। और इस पूरी लाइन को अपन बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये लाइन बेसिकली क्या करती है, stdio.h जो अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उनमें ये वाले फंक्शंस डिफाइंड है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है ये, printf get ch। तो ये वाली लाइन बेसिकली क्या करती है, इन फंक्शंस को, उन फंक्शंस की कोडिंग चला देती है जो कि अपने को लिखनी नहीं पड़ती है, पहले से ही डिफाइंड है इन पर्टिकुलर दो लाइब्रेरीज में। ठीक है, तो अपन ने प्रिंट करा लिया है हेलो वर्ल्ड आउटपुट पर। और गेट सी एच बेसिकली क्या करता है, अभी तो ये अपने को समझ में नहीं आएगा, मैं आगे के वीडियोस में इसको आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। चलिए ठीक है, तो अपन ने हर लाइन पे सेमीकोलन लगाया है, इसको हमें हर लाइन पे ही लगाना पड़ेगा। पर स्टूडेंट्स ज़्यादातर, प्रोग्रामर्स ज़्यादातर ये गलती करते हैं कि मेन के आगे भी वो टर्मिनेशन लगा देते हैं, मतलब सेमीकोलन लगा देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेन फंक्शन के आगे कभी भी टर्मिनेशन नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगा सकते। चलिए मैं लगा दिया और इसको रन करके देखता हूँ क्या क्या एरर आती है बेसिकली।
तो मैंने इसको रन किया और बहुत ही अजीब सी इसमें एरर आ रही है। आई थिंक ये सही से चला नहीं है इसलिए आ रही है। तो एरर एक्सपेक्टेड दिस बिफोर द टोकन। तो ये वाली एरर अगर आती है तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और यहाँ पर अपन ने सेमीकोलन लगाया है, इसकी वजह से ये गलती आ रही है। तो वापस से मैंने इसको रन किया और आउटपुट में सही से अपना आउटपुट प्रिंट होके आ गया। चलिए ठीक है। अब अगर मैं आपको और बातें बताऊं इसके बारे में, तो जो ये गेट सी एच फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन होती है conio डॉट एच में, और जो ये printf नाम का फंक्शन है जो कि एक स्ट्रिंग ले रहा है उसकी डेफिनेशन होती है stdio डॉट एच लाइब्रेरी। ठीक है, इनको अपन क्या कहते हैं, हेडर फाइल्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत ही अच्छे। तो चलिए, ये देखिए अपना आउटपुट सही आ रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज में हैशटैग को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, और यहाँ पे अपन ये जो एंगुलर ब्रेसेस लगा रखे हैं इसकी जगह अपन यूज़ में ले सकते हैं डबल कोट्स को भी। तो यूज़ में लेके देखते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करके देखते हैं। रन किया और आउटपुट आ गया। मीन्स यहाँ पर अपन ये डबल कोट्स भी काम में ले सकते हैं और ये एंगुलर ब्रेसेस भी काम में, एंगुलर ब्रैकेट्स भी काम में ले सकते हैं बेसिकली। और फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हमेशा हैशटैग से शुरू होता है। और प्री प्रोसेसर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। यहाँ पे अपन सेमीकोलन से इन दोनों को टर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर करेंगे तो फिर एरर आएगी। और फिर यहाँ पे जो stdio.h वाली लाइब्रेरी है उसमें printf, scanf, इन सभी फंक्शंस के बारे में अपन आगे देखेंगे। ये सभी फंक्शंस एक्सेप्ट बेसिकली डेफिनेशंस होती है stdio.h हेडर फाइल में इनकी। और फिर अगर अपन आगे बात करेंगे तो अपन कई सारी हेडर फाइल्स के बारे में और देखेंगे अपने आने वाली प्रेजेंटेशंस में। string.h के बारे में देखेंगे, mat.h में देखेंगे, time.h लाइब्रेरी देखेंगे, conio.h अपन देख ही रहे हैं, stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h अपन देखेंगे। तो मैं आपको इनकी बेसिकली जो फुल फॉर्म है stdio की वो बताना चाहूँगा। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ठीक है, और जो एक conio.h है उसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ठीक है, तो आई थिंक ये वाइवा के लिए अभी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि stdio.h की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी एंड conio.h की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। ये एक कमेंट है। कमेंट सी लैंग्वेज में शुरू होता है फॉरवर्ड स्लैश से। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक को फॉरवर्ड स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश अगर अपन ने यूज़ किया तो कंपाइलर समझ जाता है कि ये पर्टिकुलर जो भी इसके आगे लिख रखा है वो एक कमेंट है, और वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है अपने कंपाइलेशन के दौरान। और अपन लोग कमेंट क्यों लगाते हैं एक पर्टिकुलर सी प्रोग्राम में, अपन कमेंट इसलिए ही लगाते हैं कि अपने को अगर कोई सा दूसरा भी यूज़र अपने प्रोग्राम को देख रहा हो तो अपने कमेंट्स पढ़कर वो आराम से समझ जाए कि ये पर्टिकुलर लाइन क्या एग्जीक्यूट कर रही है, क्या कहना चाह रही है। चलिए ठीक है, मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट्स बताता हूँ सी लैंग्वेज में क्या होते हैं। तो ये शुरू होते हैं कुछ इस प्रकार से, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, मैं नाम लिखता हूँ सम्यक, एंटर दबाया, न्यू लाइन पे आ गए और जेल। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया है, मतलब ये अभी कमेंट ही चल रहा है। अगर अपने को कमेंट को टर्मिनेट करना है तो अपने को लगाना पड़ेगा */, अपन ने लगाया और कमेंट टर्मिनेट हो गया। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, 2 लाइन्स में अपना पूरा का पूरा कमेंट चल रहा है। अगर अपने को बड़ी सार की कमेंट देनी है तो अपन मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर अपने को सिंगल लाइन छोटी सी कमेंट देनी है तो अपने को /2 से भी अपना काम हो जाता है। चलिए ठीक है, तो अपन ने आज देखा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, हेडर फाइल्स, और आपको मैं बताना चाहूँगा जो ये मेन फंक्शन है ना, कंपाइलर यहाँ पे मेन फंक्शन देखते ही सबसे पहले क्या करेगा, मेन फंक्शन से ही पर्टिकुलर प्रोग्राम की कोडिंग रन होना शुरू होगी, है ना। मेन फंक्शन से ही एक पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर हेलो वर्ल्ड अपन ने आउटपुट में प्रिंट करा दिया है, कमेंट अपन ने देख लिया है, और आप इसमें कई सारी चीज़ें करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के देख सकते हैं। अपन ने देखा है टर्मिनेट नहीं किया तो क्या होगा, जैसे अपन यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं करे तो क्या होगा। मैंने टर्मिनेशन यहाँ पे नहीं किया और मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट आया कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर गेट सी एच के पहले यहाँ पे उसको सेमीकोलन जरूरी है लगाना, तो लगाया और अब रन किया तो आउटपुट आ गया। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स से कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को बेसिकली अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। कहीं पे आप देखें इसमें सेमीकोलन नहीं लगाया तो क्या होगा, प्रिंट एफ में सिर्फ प्रिंट ही लिखा तो क्या आउटपुट आएगा, अगर मैंने इनकी स्पेलिंग्स गलत लिख दी तो क्या आउटपुट आएगा, अगर मैंने .h नहीं लगाया तो क्या आउटपुट आएगा। आप ये सब करके देखिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप प्लीज़ उसमें पोस्ट कीजिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज अपन ने ये देखा हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम अपन ने सक्सेसफुली प्रिंट करा लिया है। और फिर अपन लोग आज इसको वीडियो सीरीज़ को यहाँ पे ही मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ वीडियो को। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके कोई से भी सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। और आपके प्रोग्राम में कोई सा भी एरर आता है, कुछ भी आपको दिक्कत आती है लैंग्वेज में प्रोग्राम कोडिंग लिखने में, प्रोग्रामिंग करने में, तो आप उसको कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। और जल्द ही अपन एक मैं नया वीडियो इस पे अपलोड करूँगा सी लैंग्वेज का। हेलो वर्ल्ड से आगे वाले प्रोग्राम्स अपन देखेंगे, और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।